हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी ब्लॉग। आई होप आप लोग की भी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। सो एग्ज़ाम को बस अब कुछ ही दिन रह गए हैं और जितनी भी हमने तैयारी करी है अपनी, वो सब कुछ एक दिन ही पता चलेगा कि हाँ हमारी कैसी तैयारी थी उस दिन। सो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया सबसे पहले अपना क्लासेस लेने से, और अभी यूट्यूब पे जो भी मैराथन चल रही है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर उसको अटेंड करिएगा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे हायर एजुकेशन के जो समिट हैं, जो कमीशन है, और साथ ही जो स्कूल्स हैं उसकी स्टैब्लिश बहुत पूछी जाती है, तो कब स्टैब्लिश हुआ था तो वो भी मैंने अच्छे से सीक्वेंस से लिख लिया था, तो उसको अच्छे से मैंने रिवाइज कर लिया था पूरा। और इस समय जितना हो सकता है मैं सोच रही हूँ कि चीज़ें क्रिस्प वे में अच्छे से रिवाइज कर लूँ और ज़्यादा सोचूं नहीं चीज़ें। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पेपर सॉल्व किया, ये तमिल का था, तमिल लैंग्वेज का होगा आई थिंक, और इसमें उसको मैंने अच्छे से पूरा सॉल्व किया क्योंकि पेपर 1 तो सबका कॉमन ही होता है ना, इसलिए मैंने जितने भी अभी जो जून में हुए थे एग्ज़ाम उसके जितने भी पेपर हैं वो मैं सारे सॉल्व कर रही हूँ इस समय। अगर आप लोग को भी ये पेपर का लिंक चाहिए होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा। तो फिर मैंने यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन है जो मुझे आ नहीं रहे थे बट मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि अब जो नहीं आ रहे हैं तो फिर मैं उसको अब दोबारा से स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ, बट जो मुझे आ रहे थे वो मैंने अच्छे से अटेम्प्ट किया। और ये पेपर सॉल्व करने का एक ये भी मोटिव है कि जो पैसे आते हमारे उसमें उसको अच्छे से जो है हम लोग को प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन होते हैं और 10 नंबर इसमें मिलते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो ये 10 नंबर तो छोड़ के जाना ही नहीं है, ये फ्री के नंबर हैं, बस आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा। तो मैं कल वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग तो कर ली थी बट मैं जब पोस्ट करने जा रही थी तो उसमें वॉइस जो थी उसकी कट रही थी, तो इसलिए मैंने उसको कल पोस्ट नहीं कर पाई। और मैं लाइब्रेरी में थी तो मैं पढ़ाई कर रही थी, तो वहाँ पर मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मैंने फिर ये आज रिकॉर्ड करके मैं आज इसे पोस्ट कर रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था अपना वेस्टर्न आर्ट के जो चार जो यूनिट लेके मैं रिवाइज़ करती हूँ आर्ट मूवमेंट के, सो मैंने उसको अच्छे से रिवाइज़ किया। और इस समय आप कुछ भी पढ़ लीजिए, आपने जितना भी 1-2 महीने में पढ़ा होगा, बट जो आप इस समय जो चीज़ें पढ़ेंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान से और बहुत माइंड को अपना शांत करके अच्छे से अपनी स्टडी करनी है, अच्छे से चीज़ें रिवाइज करनी है और जितना हो सकता है PYQ सॉल्व करें। उससे क्या है कि हमारी एक प्रैक्टिस हो जाएगी और हमें जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो हमें थोड़ा जो रहता है ना कि हड़बड़ी सी होती है, टाइम मैनेजमेंट करने में दिक्कत होती है, तो वो नहीं होगा। सो यहाँ पे मैंने अब स्टार्ट किया था अपना ये इंडियन का, वो भी मैंने अच्छे से रिवाइज कर लिया था। और जितने भी मेरे आर्टिस्ट हैं मैंने एक वो बना लिया है कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें कब कब याद करनी है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग याद करती हूँ। और यहाँ पे फिर मैंने अपना लास्ट जो सेशन था वो मैंने अच्छे से यहाँ पे रिवाइज़ किया, जो आर्टिस्ट के हैं और जो मेरे सब्जेक्ट के हैं वो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आती हैं बट वो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, सो मैंने उसको अच्छे से यहाँ पे रिवाइज़ किया पूरा। सो इस समय मैं आधा टाइम अपना रिवाइज करने में देती हूँ और 1-2 घंटे में अपने जो जितने भी PYQ हैं उन्हें सॉल्व करती हूँ, और बाकी जो टाइम है जो यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं, जो मैराथन चल रही हैं, मैं उसको लेती हूँ क्योंकि वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस समय बहुत अच्छी सी क्लासेस चल रही हैं, आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ते हो इस समय वो सारी इम्पॉर्टेंट है और आप उसको ज़रूर से देखिएगा। कभी कभी ये होता है कि हम PYQ सॉल्व करते हैं तो मन नहीं लगता है और चीज़ें रिवाइज़ करने में मन नहीं लगता है, तो अब मैं यूट्यूब से ही देख के रिवाइज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे अब 7 बज गया था तो मेरा अब घर जाने का टाइम हो गया था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।